जीसीटी इलेक्ट्रिकल चैनल में खुश आमदीद व्यूअर्स। ये वाली वीडियो हमारे वापडा सेशन की 4th वीडियो है, जिसमें हमने आज डिस्कस करना है डीसी ट्रांसमिशन लाइन एंड एसी ट्रांसमिशन लाइन। इन दोनों के हमने एडवांटेजेस देखने हैं कि डीसी ट्रांसमिशन लाइन के क्या क्या फ़ायदे थे और एसी ट्रांसमिशन लाइन के क्या क्या हमें फ़ायदे हासिल होते हैं, और इसके बाद इनके डिसएडवांटेजेस, जो डीसी ट्रांसमिशन लाइन है इसके डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे कि इसके नुकसानात क्या थे और एसी ट्रांसमिशन के नुकसानात क्या हैं। तो आज हम इनको मज़ीद डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीसी ट्रांसमिशन लाइन के। डीसी ट्रांसमिशन लाइन क्या है? डीसी ट्रांसमिशन लाइन आज से कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है डीसी ट्रांसमिशन लाइन का, बल्कि आजकल तो इसका इस्तेमाल किया ही नहीं जाता। तो देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या थे जब हम डीसी ट्रांसमिशन लाइन को इस्तेमाल करते थे। तो इसका ये फ़ायदा था कि यूज़ टू कंडक्टर, इसमें सिर्फ 2 कंडक्टर इस्तेमाल करने पड़ते थे। एक होता था पॉजिटिव, एक होता था नेगेटिव के लिए। तो ओनली 2 कंडक्टर इसमें इस्तेमाल करने पड़ते थे। उसके बाद नो इंडक्टेंस। उसके बाद मीन्स ये कि जो डीसी ट्रांसमिशन लाइन होती हैं उसके वोल्टेज की एक आर्क पैदा नहीं होती। जिस तरह के हम अगर सब स्टेशन में इंसुलेटर को जब उठाते हैं, उसके बाद एक आर्क पैदा होती है हाई वोल्टेज की, वो वाली डीसी ट्रांसमिशन लाइन में नहीं पैदा होती, जिसे हम सूरज कहते हैं, सरिज इस आर्क का नाम है। उसके बाद नो इंडक्टेंस, सो नो वोल्टेज ड्रॉप। चूँकि जो डीसी ट्रांसमिशन लाइन होता है, करंट होता है, वो डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट, इसलिए ये इंडक्टेंस के असूल पर काम नहीं करता। तो क्या होता है कि जब इंडक्टेंस के असूल पर काम ही नहीं करता तो डीसी ट्रांसमिशन लाइन में हमारे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते थे। जितने हम वोल्टेज भेजते थे हमें उतने ही रिसीव होते थे एट द एंड। उसके बाद लो कोरोना लॉसेस। जो डीसी ट्रांसमिशन लाइन था उसमें कोरोना जो लॉसेस थे वो बहुत कम होते थे। मैं इशारतन आपको कोरोना लॉसेस का बता दूं कि जो एसी ट्रांसमिशन लाइन होती है, अक्सर आप उसके नीचे से गुजरे होंगे तो एक सी आवाज़ आती है, तो हम उसको कोरोना लॉसेस कहते हैं। इस पे मैं डिटेल से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वहाँ हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ टावर पोल्स इंसुलेटर आर वेरी लो विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसमिशन लाइन। कि जो हमारी डीसी ट्रांसमिशन लाइन थी उसके टावर, उसके जो पोल्स थे, उसके जो इंसुलेटर थे वो बहुत सस्ते मिल जाते थे विद रिस्पेक्ट टू एसी ट्रांसमिशन लाइन के। तो नो डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस इन डीसी ट्रांसमिशन लाइन। तो हमारे जो डीसी ट्रांसमिशन लाइन थी उसमें जो हमारे डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस होता है वो भी बहुत कम होता था। उसके बाद अगर हम डीसी ट्रांसमिशन लाइन के डिसएडवांटेजेस की बात करें, नुकसानात की बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास था नो जनरेट हाई वोल्टेज। डीसी ट्रांसमिशन लाइन में हम ज़्यादा वोल्टेज पैदा नहीं कर सकते थे, हाई वोल्टेज पैदा नहीं कर सकते थे। उसके बाद नो ट्रांसफ़र लॉन्ग डिस्टेंस। जो हमारी डीसी ट्रांसमिशन लाइन थी, डीसी करंट था, उसको हम ज़्यादा फासले तक जो है वो ट्रांसमिट नहीं कर सकते थे, लॉन्ग डिस्टेंस तक। उसके बाद है नो स्टेप अप डीसी वोल्टेज। जो हमारे डीसी वोल्टेज थे उसको हम बढ़ा भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर है तब तो वो ईजाद नहीं हुआ था। वैसे भी जो ट्रांसफार्मर है वो ओनली एसी पे काम करता है, ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता। उसके बाद है नो कंट्रोल डीसी सप्लाई। जो हमारी डीसी सप्लाई थी इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इजी कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो ये हमारे डीसी ट्रांसमिशन लाइन के डिसएडवांटेजेस थे, नुकसानात थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एसी ट्रांसमिशन लाइन क्या है। वीवर्स, आजकल हम अपने घरों में, अपने शहरों में और जनरेटिंग हाउस में एसी ही पैदा करते हैं। एसी करंट मीन्स होता है अल्टरनेटिंग करंट, तब्दील होने वाला करंट। इस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। अब हम बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है, हमें एसी ट्रांसमिशन लाइन से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। तो इजी वोल्टेज कंट्रोल विद ट्रांसफार्मर। जो हमारे एसी वोल्टेज थे हम उनको ट्रांसफार्मर की मदद से इजी कंट्रोल कर सकते हैं।
मतलब कि अगर हमने 11 किलो वोल्ट दिए हैं ट्रांसफार्मर पे, तो हम उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्टेप अप कर सकते थे 500 केवी में, 220 केवी में। इशारतन मैं बता रहा हूँ, बाकायदा इस पे हमने वीडियो पहले बना दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देखें, फिर आपको इस टॉपिक की मज़ीद समझ आएगी। उसके बाद नो कम्यूटेशन प्रॉब्लम्स, जो हमारी एसी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें कम्यूटेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होते, वो मसाइल नहीं आते कम्यूटेशन के। उसके बाद हमारे पास है एसी ब्रेकर इज़ लो कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू डीसी ब्रेकर। जो हमारी एसी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके अंदर जो हम सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं सब स्टेशन वगैरह में, तो जो सर्किट ब्रेकर होते हैं एसी के वो सस्ते होते हैं, लेकिन हमारे पास जो डीसी थी उसके सर्किट ब्रेकर बहुत ज़्यादा महंगे थे। इसलिए भी एसी ट्रांसमिशन लाइन हमारे लिए फ़ायदेमंद है। सॉरी। उसके बाद हमारे पास है एसी सबस्टेशन रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वेरी इजी एंड लो कॉस्ट। जो हमारी एसी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी जो मेंटेनेंस का काम होता है, उसकी रिपेयरिंग का जो काम होता है वो बहुत सस्ते में हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू डीसी ट्रांसमिशन लाइन के। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एसी ट्रांसमिशन लाइन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। उसमें सबसे पहले है रिक्वायर मोस्ट कंडक्टर बिकॉज 3 फेज़। डीसी में हमने पढ़ा था कि इसमें 2 कंडक्टर होते हैं ओनली, एक होता है पॉजिटिव के लिए, एक होता है नेगेटिव के लिए। लेकिन जो हमारी एसी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें 3 कंडक्टर आते हैं, मैंने पिछली वीडियो में इसका भी जिक्र किया था। तो इसमें 3 कंडक्टर होते हैं, तीनों फेज़ ही होते हैं और एक साथ न्यूट्रल भी आती है। तो इस तरह जो हमारी एसी ट्रांसमिशन लाइन है उसका नुकसान ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा कंडक्टर हमें यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद एसी ट्रांसमिशन कॉस्ट इज़ वेरी हाई विद रिस्पेक्ट टू डीसी। जो हमारी एसी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हमारा ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू डीसी ट्रांसमिशन लाइन के। ठीक है। उसके बाद कोरोना लॉसेस, जो एसी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें दोस्तों कोरोना लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है। किसके मुकाबले में? डीसी ट्रांसमिशन लाइन के मुकाबले में एसी ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारा कोरोना लॉसेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे एसी में वोल्टेज ज़्यादा होते हैं। उसके बाद रिक्वायर मोस्ट इंसुलेटर। एसी ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर को सहारा देने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंसुलेटर इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें इस पे इन्वेस्ट ज़्यादा करनी पड़ती है। उसके बाद एसी टावर एंड पोल्स आर मोस्ट कॉस्टली। जो एसी ट्रांसमिशन लाइन के ये टावर्स होते हैं, जो पोल्स होते हैं, इन पे हमारा बहुत ज़्यादा ख़र्चा आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। उसके बाद लास्ट पे है इंटरफेयर विद टेली कम्युनिकेशन। दोस्तों जो टेली कम्युनिकेशन होता है वो भी इंडक्टेंस के असूल पर काम करती है, और जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है वो भी इंडक्टेंस के असूल पर काम करती है। इसलिए जो हमारी ऐसी ट्रांसमिशन लाइन होती है वो टेली कम्युनिकेशन के रास्ते में मुदाखलत करती है, मतलब कि दोनों इंडक्टेंस जब आपस में मिल जाती हैं तो टेली कम्युनिकेशन के जो सिग्नल होते हैं वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो नुकसान देती है। वीवर्स, ये आज का हमारा 4th वीडियो था जिसमें हमने एसी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिटेल से पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।